सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीटीएम क्लासेस। और आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारे कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। ओके, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। सर हाइजीन का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन आता है हाइजीन का मतलब क्या होता है। हाइजीन का मतलब होता है नीटनेस, क्लीनलीनेस। ठीक है सर, नीटनेस और क्लीनलीनेस किसकी? पर्सनल एज वेल एज सोसाइटी की, क्योंकि हम सब समाज का हिस्सा है। ठीक है, हम सब समाज का हिस्सा है ना। जब मैं अपनी केयर करता हूं, when I take care for myself, उसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। जब मैं सिर्फ अपने बॉडी को देखता हूँ, जैसे हम लोग अपने आप को कैसे देखते हैं, देखो हम सब सोचते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले। अच्छा खाना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, हमें न्यूट्रिशियस फूड मिले। और दूसरा, हम एक्सरसाइज रोज करें। ठीक, हम एक्सरसाइज रोज करें और हम एक अच्छी हॉबी पैदा करें अपने अंदर, जिसको हम कहते हैं परस्यूट ऑफ हॉबीज। ओके, नंबर फिर न्यूट्रिशियस फूड हो गया, एक्सरसाइज हो गया, परस्यूट ऑफ हॉबीज हो गया। एंड हम चाहते हैं कि हमारी जो हेल्थ है, हमारी गुड हेल्थ होनी चाहिए। अब गुड हेल्थ में हमारे पास दोनों होता है। हम सोचते हैं कि हम मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, इन तीनों तरीके से हमारे अच्छा हेल्थ मेंटेन होना चाहिए। नंबर 5, हमारा इन सब की वजह से क्या होगा? पर्सनल डेवलपमेंट। तो जब हम इस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं, जब हमें न्यूट्रिशियस फूड मिले, ठीक है, हम एक्सरसाइज करें, हम अच्छी हॉबी पैदा करें, हमारा हेल्थ अच्छा हो, मेंटल, फिजिकल और सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरी चीज सबसे लास्ट में हम देखते हैं पर्सनल हाइजीन ना। पर्सनल हाइजीन मतलब क्या? पर्सनल क्लीनलीनेस एंड नीटनेस। आपने देखा होगा कि हम लोग हमारे शर्ट अगर हम पहनते हैं तो शर्ट पे धब्बा लगे हमें पसंद नहीं है। ठीक है, आप अपने घर की केयर कैसे करते हो कि किसी ने आपके दरवाजे पे आके थूक दिया, आपको पसंद नहीं है, आप तुरंत चिल्ला के कहते हो पानी थूकने की जगह थोड़ी ना है, प्लीज, ये गंदी बात है। तो ये सब चीजों क्या होता है? इन सब चीजों से आपका हेल्थ अच्छा होता है। तो ये पर्सनल हो गया। मगर जब मैं, क्योंकि सोसाइटी में रहता हूं, मैं एक इंसान हूं, और हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। जानते हो, हम सोशल एनिमल हैं। इसका मतलब होता है हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना पसंद है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते अब हमें बहुत सी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सर हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं और सोसाइटी कैसे हमारी क्लीन रह सकती है, वो देखते हैं। अब वो फैक्टर जो हमारी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, तो चलो देखते हैं सबसे पहला कौन सा फैक्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। और अपनी कम्युनिटी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखते हैं। हमने जो अपने पर्सनल लेवल पे देखा, अब उसको थोड़ा और इवॉल्व करते हैं। सर कैसे? सबसे पहला अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, हमारा देश बीमार ना पड़े, हम बीमार ना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहला हमारे पास होना चाहिए क्लीन एनवायरनमेंट। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण, यानी हमारे आसपास की नदियाँ, पेड़ पौधे, जमीन, जानवर, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और हम खुद भी ह्यूमन बीइंग, हम भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, हम सबके पास न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए।
उसके बाद हम सबके पास सेफ ड्रिंकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी ये साफ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा जहां पर पानी की कमी होती है लोग कुओं में जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और पानी निकाल के पीते हैं। क्या वो पानी पीने लायक होता है? क्या वो पानी सेफ होता है? इसकी परवाह किए बगैर लोग पीते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, गुड मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी की सोसाइटी के बहुत जरूरी है। और इन सब के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, क्या है वो है मास मीडिया। सर मास मीडिया ये क्या होता है? तो आजकल आपने देखा होगा बच्चों, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और इंटरनेट में यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म पर आज हमें साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ के बारे में बताया जाता है। हम सबने अभी एक बीमारी को झेला था, जिस बीमारी का नाम था कोरोना। आपको याद होना चाहिए बच्चों, हम लोगों ने कोरोना में एक चीज देखा, हमें क्या सिखाया गया? कोरोना में हमें सिखाया गया कि अगर आपको खांसी आती है, आपको समझाता हूँ, हमें खांसी आती है तो हमें हाथ रख के खांसना चाहिए, अगर हमारे पास रुमाल नहीं है तो, ठीक है। और हमें मास्क लगा के पब्लिक में जाना चाहिए। मास्क लगाने पर कई लोग कहते हैं मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, होती है, वो होती है, मगर हम भूल जाते हैं कि मास्क हमें भी बचाता है और औरों को भी बीमारी से बचाता है। हाँ, घर में रहते समय मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर मेरी जेब में रुमाल है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हैंकरचीफ, तो मैं उसे लगा सकता हूँ जब मुझे खांसी आए या मुझे सर्दी आए। मुझे सर्दी जैसी अगर बीमारी है तो मुझे लोगों के कांटेक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि सर्दी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, जो कंटेजियस डिजीज कहते हैं ना, एक से दूसरे आदमी को होने वाला कम्युनिकेबल डिजीज, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? तो चलो थोड़ा अभी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और कोरोना के बारे में समझते हैं, और कुछ उन चीजों को पढ़ेंगे, उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ कैसे मेंटेन करेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गुड मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब प्रोवाइड करेंगे। मगर अब हमें ये देखना है कि वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ को खराब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके, आ जाओ। तो अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ में सबसे पहला फैक्टर, जानते हो आजकल एक चीज बहुत खतरनाक है जो हम सब झेल रहे हैं, वो है पॉल्यूशन, ठीक है। और पॉल्यूशन भी अलग अलग टाइप का हमारे पास है। सबसे पहले आ गया एयर पॉल्यूशन, फिर आ गया वाटर पॉल्यूशन, फिर आ गया सॉइल पॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन, फिर उसके बाद आता है हमारे पास में साउंड पॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे पॉल्यूशन है ना। और इसके बाद अब आते हैं स्क्वेलर के पास में। अब स्क्वेलर मतलब क्या? स्क्वेलर का मतलब होता है फिल्दी एनवायरनमेंट। सर आपने तो एकदम भयंकर वर्ड यूज कर दिया, फिल्दी एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या सर? फिल्दी एनवायरनमेंट का मतलब होता है डर्टी एनवायरनमेंट, यानी जब आपके आसपास की गंदगी रहती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ कचरा फेंका जाता है तो क्या आप वहाँ चैन से रह पाओगे? अगर वहाँ कचरा फेंका जाता है तो वहाँ मक्खियाँ पैदा बहुत होंगी, मच्छर बहुत पैदा होंगे, बदबू बहुत आएगी,
ठीक है। अब अगर आपके घर के आसपास है, मैं कहता हूँ आपकी आप जहाँ रहते हो, आपकी चौल है, आपका गांव है, आपकी सोसाइटी है, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो तो क्या आप अच्छी सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, आप गंदगी महसूस करोगे, आपको घिन आएगी रोज, जब आप निकलोगे आपको बदबू आएगी। हमने ऐसे कुछ प्लेसेस देखे हैं, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, हमारी लोकेलिटी के आसपास भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ कचरा फेंका जाता है और वहाँ कचरा जमा भी होता है। ठीक, नेक्स्ट फिर एपिडेमिक्स, ठीक है ना। अब हम कहाँ चलते हैं? एपिडेमिक्स के पास चलते हैं। नाउ सर एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक डिजीजेस, बच्चों ऐसी बीमारियां जो बड़ी खतरनाक होती हैं, जो एक बार में बहुत सारे एरिया को अफेक्ट करती है। सब कुछ बीमारियों के नाम बता दो। जैसे कोरोना, हमने देखा कोरोना में, अरे बाप रे बाप, कंपनियां बंद हो गई, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, जैसे हम सब जेल के कैदी हो गए थे, बराबर है। और कोरोना का तो पेंडेमिक बोला गया, एपिडेमिक का भी पापा, पेंडेमिक, ठीक, कोरोना महामारी। जैसे कि हम लोग देखते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे बहुत से लोगों के साथ होता है। फिर मीजल, ठीक है, ऐसी कुछ बीमारियां। प्लेग, जानते हो प्लेग बीमारी किससे होती है? चूहों से होती है ये बीमारी, और इनको एपिडेमिक बोलते हैं। ये बीमारी किसी एक आदमी को अफेक्ट नहीं करती है, ये बीमारी एक बार में बहुत से लोगों को अफेक्ट करती है। तो ऐसी बीमारियां जो एक बार में बहुत से लोगों को अफेक्ट करे, उन्हें हम कहते हैं एपिडेमिक, उन बीमारियों को एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के पास। नाउ इन्फेक्शियस डिजीज, सर इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या? जो एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है, इनको आप बोलोगे इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना, ध्यान में रखिए। और इसीलिए मैंने इन बीमारियों को क्या नाम दिया? मैंने इन बीमारियों को नाम दिया था कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहला आता है स्नीजिंग, यानी छींक आना। दूसरा वूपिंग कफ, वूपुल खांसी, ऐसी बीमारियां होती हैं, ये हो गया। नेक्स्ट टीबी, टीबी जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में क्षय कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी खांसने से फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट जब खांसता है तो उसके मुंह से निकलने वाले बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया हवा में स्प्रेड होते हैं, और जब हम उसमें सांस लेते हैं तो ये हमें हो सकती है, ठीक है ना। और मैं लिखूंगा एक्सेट्रा, और भी ऐसी बीमारियां जैसे कि अब अलग तरीके में, जैसे कि हम कहते हैं रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म, ठीक है, एक्जिमा। सर रिंगवॉर्म दांत खाज खुजली, समझ में आया? दांत खाज खुजली की बीमारी ये भी तो है इनके अंदर, ये भी आती है। अब मैं कहता हूं कि आपको खुद दांत है और आप अपने बाजू वाले के साथ बैठे हो जिसको को दांत नहीं है, और आपकी स्किन उसकी स्किन चिपक रही है, तो लो फ्री में गिफ्ट मिल जाएगा उसको भी बेचारे को, ठीक। अब ये तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गए ना। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 5 के पास में। नंबर 5 हम आते हैं एडिक्शन के पास। एडिक्शन जिसे हम अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो आदत हो जाना, लस होना, मतलब मराठी में लस बोलते आदत होना। आदत होना मतलब सर कैसी बीमारियां? अब इसमें अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले बोलूंगा टोबैको। अब मेरे बच्चों, आपने टोबैको का नाम तो सुना होगा। टोबैको का जानते हो? टोबैको मतलब तंबाकू, ठीक है। टोबैको कंजम्पशन, एडिक्शन की पहली बीमारी टोबैको कंजम्पशन। हम सबको वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आजकल के बच्चों की बीमारी मोबाइल की बीमारी, वो भी एडिक्शन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी वो बीमारियां हैं जिनको आपने देखा होगा। आपने कई बार आपके आसपास जो अंकल रहते हैं जिन्हें टोबैको तंबाकू खाने की आदत है, ठीक है, वो पागल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि सर तंबाकू मिलता किस किस फॉर्म में है, ये तो बता दीजिए। तो सीधी बात है, कुछ लोग तो
गुटखा खाते हैं, आपने देखा होगा, गुटखा हो गया, ठीक है, आपका सिगरेट हो गया, देन आपका सिगार हो गया, देन आपका मशेदी हो गया। सर मशेदी क्या है? आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कई बार लोग तंबाकू को भूज के काला काला होता है, मिश्री जिसको बोलते हैं, उसके साथ रगड़ते दांत में, ये हो गया। फिर आपका मावा हो गया, आपने देखा होगा कई अंकल लोग मावा खाते हैं, वो पान वाले के पास जाओगे, बोलोगे अंकल मावा दे दो, तो सुपारी तंबाकू सब डाल के मिक्स करके सब बनाएगा और देगा। फिर आपका पान मसाला हो गया, पान मसाला, इन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं हम लोग तंबाकू खाते हैं इन अलग अलग तरीकों से। नाउ अब हमने तंबाकू खाने वालों की एक आदत देखी है। क्या आदत देखी जानते हो? जो तंबाकू खाते हैं ना, वो आदमी तंबाकू के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तंबाकू के ऊपर क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। ये वो सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि पर्सन बिकम डिपेंडेंट, पर्सन बिकम डिपेंडेंट। किसके ऊपर? तंबाकू के ऊपर। यस सर कैसे? अरे भैया बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो पर्सन बिकम रेस्टलेस। जिस आदमी को तंबाकू खाने की आदत है, उसे अगर तंबाकू ना मिले तो परेशान हो जाता है, तंबाकू ढूंढता है, कहाँ मिले कहाँ मिले कहाँ मिले। नंबर 1। अब रेस्टलेस होने की वजह से वो क्या नहीं कर पाता है? कैन नॉट पे अटेंशन ऑन हिज हर वर्क। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता है, उसका ध्यान जो अपने काम से भटका रहता है। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी चीज क्या देखोगे? दे हैव हैबिट ऑफ कीपिंग टोबैको इन माउथ, टोबैको इन माउथ। उनके मुंह में तंबाकू भरा रहेगा। नंबर 4 सबसे गंदी आदत, दे स्पिट हेयर एंड देयर। उन्हें जहां मौका मिले वहीं थूक देते, पिचकारी मारते करके। ठीक है, आप देखो बड़ा गंदा लगता है ना, थूक के चले जाते, पूरा लाल फैला रहता है? और यही जो आदतें होती हैं, जब इस प्रकार की आपको लगता है पर्सन बिकम रेस्टलेस। जैसे आजकल बच्चों को मोबाइल फोन में होता है, मोबाइल में तो बच्चा परेशान रहता है। और आप देखो कि अगर उसके आसपास कोई भैया बैठ गए फोन लेकर के, तो बच्चा बड़े प्यार से बच्चा इस प्रकार झांकता है। ये भी बीमारी है आजकल। यही थोड़ी है जब हम तंबाकू खाएं, गुटखा खाएं, तो इस वो आजकल मोबाइल भी एक एडिक्शन हो चुका है। मोबाइल के बगैर बच्चा अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, वो रेस्टलेस हो जाता है। आजकल जैसे बच्चों की आदत लग गई है कि मोबाइल मेरी जेब में रहे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इसीलिए अब होता क्या है, जब वो लोग यहाँ वहां थूकते तो क्या होगा? अभी मैंने आपको कहा कि पोल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल एंड ग्राउंड। ठीक है, और मैंने कहा था एनवायरनमेंट, कम्युनिटी में क्या था? क्लीन एनवायरनमेंट। कहाँ से साफ सफाई रहेगी? आप अपने घर के बाहर देखो, गली से लोग जाते रहते हैं, थूक के चले जाते हैं, कोई आपकी दीवार पे पिचकारी मार के चला जाता है। हमने एक चीज देखा है, कई जगह पर लिखा रहता है दीवारों पर, डू नॉट स्पीट हेयर, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है। जहां लिखा होगा लोग वहीं थूकते हैं। ठीक है, लोग खुले में पेशाब भी कर देते हैं। वो स्मेल आती है ना, बदबू आती है। अब उस स्मेल से क्या होगा? जब स्मेल फैलेगी, बदबू आएगी, तो एनवायरनमेंट क्या होगा? साफ सुथरा होगा, एनवायरनमेंट गंदा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडिक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि जब आपकी हैबिट इन सभी आदतों पर पहुंच जाए तो इसको हम कहते हैं एडिक्शन। ठीक है, ये आपने देख लिया, पोल्यूशन, स्क्वेलर, एपिडेमिक, इन्फेक्शियस डिजीज। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इनसे। अब एडिक्शन को थोड़ा अच्छे से कवर करते हैं पहले। अब क्या सर हम लोगों को तंबाकू का एडिक्शन है? नहीं, मैंने इसमें लिखा है। आपने को गुटखा, सिगरेट, अरे आपके घर में कई ऐसा है जिनको गुटखे के बगैर चैन नहीं पड़ता है। मुंह में गुटखा रहना चाहिए, गुटखा भगवान है, गुटखा भगवान की जय, वो ये सोचते हैं। मगर
वो ये भूल जाते हैं कि अगर ये तंबाकू हमारे मुंह में है तो इसका हमको साइड इफेक्ट क्या होगा। साइड इफेक्ट जिसको इल इफेक्ट भी बोला जाता है। तो सबसे पहला ध्यान रखो कि अगर आपके मुंह में तंबाकू रहता है तो आपने देखा होगा कि तंबाकू खाने वाले के मुंह में क्या होता है, अल्सर। अल्सर जिनका मतलब होता है छाले, हमने हिंदी में छाले कहते हैं। और कहाँ होता है, अल्सर इन माउथ, मुंह में छाले होते हैं। और इन स्टमक, पेट में भी छाले होते हैं। नंबर 1। सर नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2, जो लोग मुंह में कंटिन्यू ऐसे तंबाकू रखते हैं तो तंबाकू रखने की वजह से उन्हें कैंसर की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अल्सर इन माउथ और स्टमक। उसके बाद में उनके मुंह में गांठ बनती है, गांठ जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर। गांठ को ट्यूमर भी बोला जाता है। ट्यूमर डेवलप होता है, ठीक है। और ट्यूमर के बाद में, ट्यूमर हो गया which can become cancer। ठीक है, ट्यूमर डेवलप होता है जो बाद में क्या बन सकता है, कैंसर बन सकता है। कैंसर हो गया तो कैंसर के बाद क्या हो सकता है, देखो नंबर 3 ट्यूमर डेवलप होता है और कैंसर होता है। दूसरा, आपको प्रॉब्लम आएगी कहां पर, प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके खाना पचने में, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन के मुंह में। आपने कई बार देखा होगा जो अंकल लोग तंबाकू ज्यादा खाते हैं उनके दांत पूरे काले पड़ जाते हैं, नंबर 1। और वो तीखा ज्यादा नहीं खा पाते, नंबर 2। उनका मुंह भी ठीक से नहीं खुलता है, ऐसा नहीं खुलता उनका मुंह। हाँ समझ में? जिसके मुंह में कंटिन्यू तंबाकू रहता है, कंटिन्यूस प्रेजेंस, उनको प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन में उनके प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नंबर 4। अब नंबर 4 के पास अगर चले तो हमने देखा पहले छाले पड़ते हैं। दूसरी बात, उसमें वाउंड मतलब जख्म बन जाना, ठीक है। ट्यूमर डेवलप होना जो कैंसर बन जाएगा। प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाती है। और दूसरी बात क्या होती है कि आपने देखा होगा कि कई बार इनके अंदर कैंसर होता है, कैंसर बिकम्स इनक्योरेबल, मतलब ठीक नहीं है बात फिर। और समझ जा फिर क्या होता है, विच में लीड्स टू डेथ। ठीक है सर, क्या खाली मुंह का कैंसर होगा? अरे नहीं मेरे बच्चों, बहुत सा कैंसर होगा। आपको बता दूं कि इसमें कैंसर की अलग अलग वैरायटी भी है। जैसे कि आपको लंग का कैंसर होगा, आपको माउथ यानी ओरल कैंसर होगा, ठीक है। आपके स्टमक में हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में हो सकता है, इंटेस्टाइन, ठीक है, पेट की अतड़ियां, इन सब जगहों पर आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए आपने तंबाकू के पैकेट, सिगरेट के पैकेट, गुटखा के पैकेट पर देखा एडवर्टाइजमेंट लिखा रहता है कि च्यूइंग टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी तंबाकू का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है, मगर उसके बावजूद लोग मानते कहाँ। अब आते हैं दूसरे एडिक्शन के पास। अब इसके लिए तो मुझे लगता है कि हमारे पिक्चर वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं, हमारे टीवी के प्रोग्राम बहुत जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि एडिक्शन टू अल्कोहल, अब ये भी समझो अल्कोहल का मतलब क्या होता है। एडिक्शन टू अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म, यानी जिस अंकल को दारू पीने की लत है उसको कहते हैं अल्कोहलिज्म। हम लोग तो बड़े प्यार से हिंदी में क्या बोलते हैं, बेवड़ा। अब हमने गाना भी सुना है, क्या गाना सुना है, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। अब पिक्चर में हम लोग गाना सुनते हैं, मानो ऐसा बोलते हैं कि दारू पीने से आदमी भगवान बन जाता है।
चिंता मुक्त हो जाता है, टेंशन फ्री। हाँ, ऐसा बताया जाता है कि दारू पीने से सारी टेंशन दूर हो जाती है। अरे आपने कई बार देखा होगा कि जो अंकल बेचारे मिस्त्री का काम करते हैं, मथाड़ी का काम करते हैं, बहुत से काम करने वाले लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं मगर रात को दारू पी करके टाइट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है सर? अल्कोहलिज्म दारू पीने से होता क्या है? तो दारू पीने से अगर मैं कहूँ कि आपको अल्कोहलिज्म के इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहला तो क्या होता है कि जो आदमी दारू पीता है, पर्सन बिकम ड्राउजी एंड कंफ्यूज। उसके चेहरे का रंग उड़ा जाता है, चेहरे की चमक चली जाती है और वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। ठीक है। दूसरा, नर्वस सिस्टम बिकम वीक। नर्वस सिस्टम बिकम वीक, यानी उसके हाथ पैर कंट्रोल करके देखो कई बार दारू पी रहे अंकल ऐसे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका उनकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी पर कंट्रोल है, आप सीधे चलोगे। आपने क्या बोलेगा अंकल, कोई अंकल पोल से टकराता है, कोई गाड़ी से टकराता है, सॉरी ऐसे बोलते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। अब नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं आता। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल होने की वजह से क्या होता है? अब देखो, लूज कंट्रोल ओवर एक्शन, उनका एक्शन पर भी कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, दारू पीने से सर किस किस की प्रॉब्लम हो सकती है? भैया दारू पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सबसे पहले लीवर, आपका किडनी, आपका इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। सर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मूत्राशय, यानी वो जगह जहां पर आपका पेशाब जमा होता है। सर किडनी क्यों? क्योंकि दारू हम पीते हैं तो उसमें पानी डाल के भी पिएंगे, सोडा डाल के भी लोग पीते हैं, और वो किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए, जिससे किडनी को अफेक्ट होता है। तो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्लैडर गेट सीवियरली अफेक्टेड। सर सीवियर इफेक्ट मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है डैमेज हो जाना, खराब हो जाना। आपको हमें लीवर खराब होने पर लीवर सिरोसिस की बीमारी होती है। लीवर खराब होने पर लीवर सिरोसिस की बीमारी, जिसे कॉमन भाषा में हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें बॉडी का खून पानी बन जाता है, ये बीमारी होती है। किडनी खराब हो जाती है तो किडनी हमारी पेशाब को साफ नहीं करती है, फिल्टर नहीं हो पाता है। इंटेस्टाइन पेशाब के लाइन में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में प्रॉब्लम आती है कि हमारा बिहेवियर जो होता है, हमारा लोगों से बात करने का तरीका, बिहेवियर बिकम्स aggressive, due to which we face negligent by society, family members, घर के मेंबर भी आपसे बात नहीं करते, और अल्कोहलिज्म की वजह से लोगों के घर में चीज और होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। आपने सुना होगा जब अंकल दारू पी के आते हैं तो उनके घर के अंदर से गाली गलौज की बहुत सारी आवाज आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। नंबर 7 अगर आप देखोगे तो लॉस ऑफ मनी भी होता है। सर लॉस ऑफ मनी कैसे? भैया दारू पीने के लिए अंकल पैसा लेके जाएंगे ना, फ्री में दारू तो नहीं मिलेगी। ठीक है, लॉस ऑफ मनी होगा किसके ऊपर? ऑन ट्रीटमेंट। जब अंकल बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ मनी ऑन ट्रीटमेंट होगा, जिसकी वजह से उनकी फैमिली विल बी अफेक्टेड, उनके परिवार के लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दारू पीने से ये सारी प्रॉब्लम आएगी। अब आगे और भी है। ठीक है ना, अल्कोहलिज्म हो गया, एडिक्शन टू टोबैको हो गया। हमने टोबैको होने के तरीके देख लिए, कैसे खाते हैं, किस तरीके से होता है और उससे नुकसान क्या होता है, हमने सब कुछ देखा बच्चों। ठीक है, अब आगे और भी कुछ चीजें हैं। सर कैसे?
बताता हूँ। आजकल एक नई चीज और आ रही है। पहले तो दारू का महिमा मंडल होता था, मगर आजकल एक और दिखाई जाती है। मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा जिसको लोग यूज करते हैं और दिखाते कि ले इसको पीने से, इसको लेने से हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं। सर क्या वो चीज है? उसका नाम है ड्रग्स। ठीक है, उसका नाम क्या है? ड्रग्स। सर ड्रग्स नशीली चीज। बच्चों ड्रग्स के अंदर होता है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं नशीला और जहरीला पदार्थ। हिंदी में कहते हैं नशीला और जहरीला पदार्थ, ये इनके अंदर होता है। ठीक है, अब आपने कोकेन, ठीक है, हेरोइन, कोकेन, हेरोइन, ठीक है, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, ओपियम, गांजा, गांजा जिसे हशीश भी बोलते हैं। ठीक है, भांग, भांग तो नहीं बोलूंगा मगर भांग एक लिमिट तक सही है, मगर एक लिमिट के बाद अगर आप बोलोगे सर भांग, तो भैया भांग नहीं हो सकता मेरी नजर में। तो क्योंकि मैंने देखा है लोग उससे पीछे तो खाने के बाद में दुनिया उल्टी दिखाई देती है। हाँ, और लोग बोलते भोलेनाथ का प्रसाद है और जय जय शिव शंकर। अरे भैया भगवान को बदनाम मत करो। ये सब चीजें होती है, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इनके अंदर होता है, जहरीला पदार्थ इनके अंदर होता है। सर वो चीज क्या कर सकता है? इट कैन किल यू, वो आपको मार सकता है। समझ में आया? वो आपको मार सकता है। क्योंकि मैंने, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, आपको लोग ब्राउन शुगर, ओपियम, गांजा, आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा कि जब टीवी में पिक्चर है, पब में लोग जाते हैं, खास करके डिस्को पार्टी मनाने, डांस बार में जाते हैं, तो वहां पर एक कश मार खुश हो जा। अरे आजकल तो एक नया फैशन चला है बच्चों, आपने शायद सुना भी होगा, जिसको हम कहते हैं सुट्टा बार, कुछ लोग इसको कहते हैं हुक्का पार्लर। आजकल ये नए नए शो खुल रहे हैं, हुक्का पार्लर। भाई मेरी बात को बुरा मत मानना, कई बार तो हमने पिक्चर में देखा होगा, जब हम पिक्चर देखते थे खास करके, तो पिक्चर का हुक्का और चिलम सुना होगा, चिलम दे, और अब लोग हुक्का पीते हैं, बताओ अगर हुक्के में आग तो जला दे, ठंड मिलेगी मास्क में खाओ। इस तरीके से लोग एक कहते हैं, जब ऐसी चीजें बच्चों को दिखाई जाती है टीवी में, तो बच्चे से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। ठीक है ना, इससे बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो बड़ी खतरनाक होती हैं। और ये याद रखो कि एक बार आपको चाहे सुट्टा बार हो, हुक्का हो, चिलम हो, या आपका लिकर, लिकर का मतलब होता है दारू, समझना है, लिकर हो गई। लोग कहते हैं सर बियर रहती है, मगर बियर भी तो उसी के अंदर आ जाएगी। ये बहुत सारी चीजें होती है बेटा। और एक बार आपको इन सब का क्या लग गया? एडिक्शन लग गया, तो छूटना मुश्किल है। तो सर अब इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर। तो सबसे पहली बात तो है कि कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस थिंग्स, फ्रॉम दीज थिंग्स। अपने आप को इनसे दूर रखो, पहला पॉइंट यही हुआ। दूसरी क्या है? अगर इस चीज की आदत लग गई तो प्लीज कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ। अगर डॉक्टर के पास नहीं जा पाए तो भैया काउंसलर के पास जाओ। ठीक है ना, काउंसलर के पास जाओ, काउंसलर से मिलो। फिर इसके बाद में डेवलप गुड हैबिट, अच्छी आदतें डेवलप करो, आप हॉबी डेवलप करो,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई स्ट्रेस है तो डिस्कस योर प्रॉब्लम विथ पेरेंट्स से बात करो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स से बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, अपने टीचर की हेल्प करो, एक्सेट्रा। ठीक है सर, डेवलप गुड हैबिट और हॉबी। सर हॉबी में हम क्या करते हैं? अरे सर हॉबी में बहुत कुछ आता है। आप ड्राइंग कर सकते हो, आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, एक्सेट्रा। बहुत सारी हॉबी है, इन सबको आप डेवलप कर लो तो बस आपको फिर बुरी चीज की लत नहीं लगेगी, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। याद रखो बच्चों, काम का प्रेशर नहीं लिया जाता है। हमेशा कोशिश किया चाहिए कि हम काम को उसी टाइम पे कंप्लीट करें। ठीक है, अगर हमने स्ट्रेस लिया, हमें स्ट्रेस कब आता जानते हो? जब हम लोग काम को टालते हैं। हम कहते हैं अरे अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। जैसे अपने आप से एग्जाम्पल ले लो कि हमको पढ़ाई करना रहता है, मगर हम क्या सोचते हैं अरे आज नहीं लर्न करेंगे, कल शाम को लर्न करेंगे। अब शाम को घर में मेहमान आ गए, अब कहाँ पढ़ेंगे? अब अगले दिन ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, तो पहला पाना मम्मी पेट दर्द हो रहा है। ये लो, हम ऐसे बाहर निकालना शुरू करते हैं, मम्मी सर बहुत दुख रहा है, मम्मी पैर बहुत दुख रहा है, मम्मी आंख बहुत दुख रही है। तो हमारे भी ऐसे एक्सक्यूजेस चालू हो जाते हैं बहुत सारे। और जब ऐसा होता है तो धीरे सोचो, आप तो बच्चे हो और यही काम कई बार बड़ों के साथ होने लगता है, जब वो अपने काम पे फोकस नहीं करते और फिर उन्हें कोई करता है, अरे भाई एक मार, टेंशन को दूर भागा, सब टेंशन भगाने की दवा है, एक बार मारने काम खत्म। अरे सर ऐसा नहीं होता, ये चीजें तो खराब करती है काम को। ठीक है, इसे स्ट्रेस में लेना चाहिए, परेशानी होना चाहिए। लाओ, अब हमारे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि सर क्या बीमारी अपने आप फैलती है? अरे बिल्कुल नहीं, बीमारी अपने आप नहीं फैलती है, बीमारी पैदा करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? यस, फैक्टर्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस, बीमारी पैदा करने वाले फैक्टर। ठीक है, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो अलग अलग चीजों से होती है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा वाटर बॉर्न डिजीज। सर इसका मतलब पानी से होने वाली बीमारियां, पानी से होने वाली बीमारियां। बच्चों एक मिनट था, वाटर बॉर्न डिजीज सर कैसे? जैसे कॉलेरा, कुछ बच्चे से चौलेरा पढ़ते हैं, इसे चौलेरा नहीं बोलते हैं, इसे कॉलेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा हो गया आपका, टाइफाइड हो गया आपका, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, जॉन्डिस के बाद में आपका डायरिया हो गया। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है जो आपको किससे होती है? पानी से होती है। ठीक है, और सर वाटर बॉर्न डिजीज क्यों? क्योंकि इसके ऐसे पानी को हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर या पॉल्यूटेड वाटर, इससे होती है। दूसरा इंसेक्ट बॉर्न डिजीज भी होती है। ठीक है ना, इंसेक्ट। सर इंसेक्ट कैसे? जैसे आपकी हाउस फ्लाई, मक्खी, फिर आपका मॉस्किटो यानी मच्छर, और फिर आपके घर में आने वाले क्रिकेट। सर क्रिकेट, झिंगुर, कॉकरोच, इनसे भी बीमारियां होती हैं। सर इनसे कौन सी बीमारी होती है? इनसे आपको मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस, डेंगू, बराबर, और एक्सेट्रा। स्टमक पेन, ये बीमारी हो सकती है। नंबर 3, फूड। कैसा फूड? कंटामिनेटेड फूड, गंदी जगह पर खाया गया खाना, क्योंकि उस जगह पर ये सारे मॉस्किटो,
हाउस फ्लाई सब आते हैं, इससे भी बीमारी होती है। नंबर 4 मैल न्यूट्रिशन। सिर्फ मैल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, देखो हम सबको ना, जैसे हमने देखा पेड़ को पानी की जरूरत होती है, पेड़ को मिट्टी की जरूरत होती है, पेड़ को खाद की जरूरत होती है। अगर आप पेड़ को पानी, मिट्टी, खाद सही अमाउंट में दो तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। वैसी आपकी बॉडी के लिए होता है, आपकी बॉडी को भी प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए, प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। सर अगर नहीं मिला तो क्या होगा, देखो मैल न्यूट्रिशन होने से बच्चों देखो क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, सर विटामिन की बीमारियां हो सकती है, जिसमें कि पहली बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी, रात को ना दिखना। देन आपको रिकेट्स, स्कर्वी और बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। दूसरा फीलिंग ऑफ लेजीनेस, टायर्डनेस, जिस बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिलेगा वो हमेशा लेजी, थकावट, ऐसी चीजों को महसूस करेगा। और कई बार तो इसकी वजह से डेथ हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, बच्चों का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ, बच्चों का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, डिसरप्टेड, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, ऐसी बीमारियां होती है। फिर हमने पॉल्यूशन तो देखा ही, हमने पॉल्यूशन तो देखा, और पॉल्यूशन से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन होता है, जिसमें से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। ठीक है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां होती है, हमारे नर्वस सिस्टम की बीमारियां भी होती हैं। यस, नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं। पैल्पिटेशन, जिसका मतलब बेचैनी होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें इससे होती हैं। ठीक है, इसके बाद कई बार बच्चों ना हमें इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इनसे भी बीमारियां होती हैं। सर इनसे कौन सी बीमारी होती है, इनसे सबसे बड़ी बीमारी होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन जहाँ पे हम एकदम, हम कुछ सोच नहीं पाते, हम हमें से अकेलापन महसूस करते हैं, इग्नोरेंस। आप देखो अगर आपके घर में आपके पापा आपकी दीदी को कम प्यार करें, आपको ज्यादा प्यार करें, तो आपकी दीदी अकेलापन महसूस करेगी, वो रोएगी, वो कुछ नहीं बोल पाएगी। कई बार आपने देखा होगा घर में क्या होता है, जिस घर में बेटा बेटी होते हैं और वहाँ भेदभाव होता है, तो बेटे को दूध ज्यादा, बेटी को दूध कम। घर के जो जेंट्स होते हैं उनको ताजा खाना मिलता है, फ्रेश खाना मिलता है, मगर औरतें क्या खाती है, स्टेल फूड, बासी खाना। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में भी मम्मी क्या करती है, मम्मी आपको ताजा खाना देती है, मम्मी आपको ताजा खाना देती है और खुद का खाती है, बासी खाना खाती है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने नंबर 7 क्या लिखा था, एडिक्शन लिखा था, यानी नशा, अलग अलग प्रकार का नशा, जिनसे तुमने कहा ना कि पूरी फैमिली की लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई फैक्टर डिजीज के अंदर। अब हम इसके आगे बढ़ के ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक आते हैं। लास्ट टॉपिक है सर हम अपने कम्युनिटी हेल्थ को कैसे बचाएं, क्योंकि हमने पर्सनल हेल्थ देख लिया, सब कुछ देख लिया, मगर हमने देखा कि जितनी भी बीमारियां थी, ये बीमारी किसी एक आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, सबको नुकसान पहुंचाएंगी। अगर आपके घर के बाजू के अंदर दारू पी के आ रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, तो आसपास के सभी लोगों की नींद खराब होगी, सब परेशान होंगे, गाली गलौज करेंगे, इससे आसपास का माहौल खराब होता है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गंदे थे, तो हम क्या करना चाहिए, हमें कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हमारे घर के बाहर आजकल घंटा गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हमें उसमें कचरा फेंकना चाहिए, यहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए।
चॉकलेट खाते हैं, शौक है चॉकलेट खाने का, शौक है हमें चिप्स खाने का, तो खाने के बाद रैपर अपने पॉकेट में या तो अपने बैग में डालें और फिर उन्हें सही जगह पे डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, जहाँ कचरा फेंकते हैं डस्टबिन में, यानी यहाँ फेंकते हैं वहां डालें। यूज पब्लिक टॉयलेट, आपको सुसु लगी तो पब्लिक टॉयलेट यूज कीजिए। आप बोलोगे सर पब्लिक टॉयलेट बहुत दूर है तो क्या करें, तो भैया फिर आसपास कुछ गड्ढा होगा, कहीं कुछ ऐसा जहाँ पे फ्लो हो रहा हो वहां रहिए, बट प्लीज कहीं भी सुसु मत कीजिए। यूज पब्लिक टॉयलेट मैं भी कहूंगा, या घर से निकलने से पहले टॉयलेट वगैरह करके निकले। ठीक है, दूसरी चीज, खाने पे ध्यान दें, सिर्फ एक ही टाइप का खाना ना खाएं। आप अपने खाने में ज्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सभी चीजों को यूज कीजिए, जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। ठीक है, आपकी डाइट मेंटेन रहेगी। ये कीजिए, अपना हाथ खाने से पहले जरूर धोए, वॉशरूम जाए, टॉयलेट जाए, पॉटी करें, अपना हाथ जरूर साबुन से, हैंड वॉश से धोए। आपको अगर कोई बीमारी होती है तो प्लीज डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, दवा पूरी खाएं, बीच में दवा ना छोड़ें। ठीक है, खुद भी अच्छे रहिए, देश को भी अच्छा बनाइए, अपने आसपास लोगों को भी अच्छा बनाइए। ओके, आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, सारे बच्चों के काम आएगा, बड़ों के भी काम आएगा, क्योंकि हम सबको सबक सीखना है, सबको बीमारी से बचाना है और खुद भी बीमार नहीं होना है। हेल्थ इज वेल्थ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।